हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनीवन क्रिएशन में एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम जो कि एक ट्रैफिक के ऊपर प्रॉब्लम है, जो ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो किसी भी प्रकार की देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली दोस्तों, हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है कि जो ट्रैफिक जाम लगता है उससे प्रॉब्लम जो होती है वो, ठीक है। दूसरी है कि रीजन क्या होता है कि ट्रैफिक जाम लगता है, और तीसरा अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है तो वो क्या है। तो दोस्तों, बारी बारी से हम तीनों के ऊपर चलेंगे, आपको बताएंगे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए अपनी पहली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं कि जब ट्रैफिक जाम लगता है तो क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। पहली प्रॉब्लम जो है वो है लोगों का ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पाना। लोग समय पे अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। एक एवरेज आदमी जिसके पास कोई व्हीकल है वो 30 मिनट से 2 घंटे डेली ड्राइव करता है, पर उसमें भी वो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैफिक जाम में ही फंसा रहता है। इमरजेंसी सर्विस का जाम में फंसकर बहुत नुकसान होता है, इतना कि इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है। 3 तरह की इमरजेंसी हैं जो मेन होती हैं। पहली, अगर कोई एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम में फंसती है तो जो भी पेशेंट उसमें होगा या किसी पेशेंट को पिकअप करना होगा, दोनों के मरने के चांस बढ़ जाएंगे केवल और केवल ट्रैफिक जाम से। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि फायर फाइटर के फंस जाने से दोस्तों कहीं पर कोई दुर्घटना होती है, जो कि आज के टाइम में नॉर्मल है। उसके लिए फायर फाइटर की गाड़ी अगर जाम में फंस जाएगी तो उसका कितना भयंकर परिणाम हो सकता है, सोच के देख सकते हो। फिर है स्कूल बस। दोस्तों, जाम की प्रॉब्लम डेली की हो गई है अब तो। अब रोज रोज अगर स्कूल बस लेट होगी तो सभी की एजुकेशन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, भारत की जनसंख्या आज वर्ल्ड में टॉप पर हो गई है। बाकी विकसित देश जो हमसे जगह तो रखते हैं ज्यादा, लेकिन पॉपुलेशन में कम है। ज्यादा पॉपुलेशन से सड़कों पर ज्यादा व्हीकल हैं, और अपर मीडियम क्लास फैमिली में अगर 4 बच्चे हैं तो चारों के पास अपनी अपनी एक इंडिविजुअल कार है। चारों लोग अपनी अलग अलग कार से जाना पसंद करते हैं, बेशक जाम लगाओ। अब रोड पर इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं तो ऑब्वियसली पोल्यूशन तो बढ़ना ही है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी है जिसके पास एक कार है। अब वो उस कार से डेली ऑफिस जाता है। सेम उसके 3 भाइयों के पास अलग अलग कारें हैं। अब जो भी पोल्यूशन उनकी कारें करती हैं वो हवा में गया। अभी तक ऐसा कोई व्हीकल बना ही नहीं है जो पोल्यूशन बिल्कुल जीरो करता ही नहीं है। तो हवा में धुआं गया, सब लोग हवा में सांस लेते हैं, तो वो पोल्यूटेड धुआं जो है हमारी फैमिली वाले लोगों के लंग्स में गया, और आगे आपको पता ही है परमानेंट हेल्थ रिलेटेड डिसीज। बहुत सारे लोग गाँव से शहरों में माइग्रेट हो रहे हैं इस उम्मीद में कि उनको अच्छा रोजगार मिलेगा, उनकी लाइफ अच्छी चलेगी। लेकिन इससे वो लोग शहरों की भीड़ और ट्रैफिक जाम को और पोल्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ाने के भागी बन रहे हैं। शहर का रहन सहन गांव से काफी अलग होता है। देखा देख वो कार बाइक भी ले लेते हैं और वही सब करते हैं जो सब लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। दोस्तों, टॉम इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा जाम लंदन में और सेकंड नंबर पर भारत के बेंगलोर में लगता है। लंदन में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में करीब 36 मिनट का समय लगता है, और बेंगलोर में यही डिस्टेंस कवर करने में करीब 29 मिनट लगते हैं। जबकि इंडेक्स में दिल्ली 34वें और मुंबई 47वें स्थान पर है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि भारत पूरे वर्ल्ड में सेकंड रैंक में आता है रोड नेटवर्क में। जब तक हमारे अपने लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक इतने मैसिव रोड नेटवर्क को हैंडल करना मुश्किल ही होगा। दोस्तों, प्रॉब्लम पर तो बात काफी हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर जाम लगता ही क्यों है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं जो जाम लग जाता है। ऐसे तो दोस्तों जाम लगने के बहुत सारे रीजन है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो हम आपको बताते हैं। जिसमें एक रीजन ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज लोग बाग करते नहीं है। जब सब लोग अपनी अपनी इंडिविजुअल गाड़ी लेकर रोड पर उतरेंगे तो जाम तो लगेगा ही, और अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रीफेयर करेंगे तो काफी हद तक हम गाड़ियों को रोड से कम कर सकते हैं। दूसरा रीजन, लोगों की बढ़ती भीड़ और रोड पर गाड़ियों की तादाद हद से ज्यादा होने से एक्सीडेंट भी होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि पूरी दुनिया में हर साल करीब 13 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। वहीं अकेले भारत में यह आंकड़ा 1.5 लाख से भी ज्यादा है। ऑन एन एवरेज भारत में रोज 400 से भी अधिक लोग अपनी जान सड़क दुर्घटना में गंवाते हैं। पूरी दुनिया में रोड एक्सीडेंट में भारत नंबर 1 पर आता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाने पर कुछ लोग तो मदद करने के लिए रुकते ही हैं, लेकिन बिना मतलब के रुकने वाले लोग ज्यादा होते हैं और किसी भी जगह पर अपनी गाड़ी रोककर जाम लगाते हैं। कई केस में लोग घायल की वीडियो भी बनाते हैं और उसके आसपास बहुत ज्यादा भीड़ जमा कर देते हैं। तीसरी वजह, बारिश के दिनों में या खराब सीवर सिस्टम होने से सड़कों पर जल भराव हो जाता है, जिस कारण बहुत सी गाड़ियां पानी में बंद हो जाती हैं। सड़कों पर वाटर ड्रेनिंग सिस्टम इतना खराब होता है कि उसमें पानी को छोड़कर सब कुछ भरा रहता है, और गाड़ियों के खराब होने से जाम की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सड़कों का खराब होना भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जाम लगने में। दोस्तों, बहुत सारे रोड भारत में ऐसे हैं जो खराब हैं। कहीं कहीं पर इतने गहरे गड्ढे हैं कि गाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये एक कारण होता है जाम लगने का।
जगह कम लेकिन गाड़ियां ज्यादा। दोस्तों कई बार लोगों की गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। इतना ही नहीं, थोड़ी सी गाड़ी अगर टच भी हो जाए तो लोगों में लड़ाइयां हो जाती हैं। सबको जल्दी रहती, कई बार तो कोई टकराता बचता ही है करीब करीब। ट्रैफिक गया तेल लेने, पहले लड़ते हैं, गाली गलौज करेंगे और फिर हाथापाई करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जाम लगने का। दोस्तों पहले तो दुकान वाले अपनी दुकान से बहुत आगे तक सामान रख लेते हैं, जबकि रोड ऑलरेडी छोटी है। अब आते हैं कार और बाइक वाले, वो दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं, बस हो गया ट्रैफिक जाम। फिर आते हैं रोंग साइड आने वाले। गाइस मेरे कहने से क्या होता है आप खुद ऑब्जर्व करना, बाइक वाले तो अलग, कार वाले भी रोंग साइड लेकर चलते हैं। एक्सप्रेस वे को छोड़ के बाकी हर जगह पर दुकान होती है, उसके सामने ऑलरेडी किसी का व्हीकल खड़ा हो और उसको इग्नोर करके लोग तब भी रोंग साइड जाते हैं और जाम लगाते हैं। सपोज करो एक बस स्टैंड है, एग्जाम्पल में दिल्ली का कोई DTC का बस स्टैंड लेते हैं। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से सबसे पहले भागना है। अब जो स्टैंड ऊपर की तरफ साइड में होता है, वहाँ केवल वो लोग मिलेंगे जो बैठे हैं, मतलब जो जितने भी लोग खड़े होते हैं वो होते हैं रोड के ऊपर। जबकि जहाँ वो लोग खड़े हैं ना, वहाँ बस स्टॉप का साइन होता है जहाँ बस आके रुकती है। लेकिन भीड़ इतनी आगे तक होती है तो बस वाले को भी रोड पर ही बस रोकनी पड़ती है। अब जैसे ही रोड पर बस रुकी तो बस पीछे जाम फिर। और ऐसे ही कितने बस स्टॉप हैं दिल्ली में जिनका सेम सीन होता है यहीं। अभी मैं तो खैर दिल्ली की बता रहा हूँ, बहुत जगह ऐसा ही होता है। अब जगह जगह पर ऐसे बस रुकेगी तो जाम तो बढ़ेगा ही गाइस। अब आते हैं वो ड्राइवर जिनकी गाड़ी पर L लिखा होता है, यानी नए ड्राइवर, जिनको गाड़ी चलानी आती नहीं पर गाड़ी लेके निकल लेते हैं। दोस्तों जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी रोड पर कोई व्हीकल लेकर निकलते हैं, उनका सामना एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ से हुआ होगा, जो कि है जो पशु जो रोड वगैरह पे घूमते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मतलब अलग जैसे गाय भैंस घोड़े, बहुत सारे जो होते हैं पशु वो घूमते रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं, जिनकी वजह से जाम लगता है। दोस्तों जितनी गाड़ियाँ रोड पर रोज चलती हैं ना, उनकी पार्किंग किसी ना किसी इलीगल जगह पर ही होती है। मॉल वगैरह की पार्किंग तो बेसमेंट में होती है, लेकिन हर जगह पर मॉल नहीं होते। नतीजन लोगों को अपना व्हीकल रोड पर पार्क करना पड़ता है, जिसके कारण कई बार तो उनका व्हीकल ट्रैफिक पुलिस वाले टोय करके ले जाते हैं। दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे प्रॉब्लम और रीजन। अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कुछ सॉल्यूशन है या नहीं। लोगों को पता है कि बाहर जाम कितना लगता है, इसके बाद भी वो लोग अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं, फिर जाम में फंसते हैं। लोगों को अपनी गाड़ी से जाना कम करना चाहिए, जहाँ तक कि पॉसिबल हो उसको टालना चाहिए, जब तक पूरी फैमिली के साथ कहीं का प्लान ना हो। दूसरा सॉल्यूशन, अब बात आती है कि अपनी कार ना लें तो जाए कैसे। आंसर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो इससे जाम काफी हद तक कम होगा और लोग अपनी डेस्टिनेशन पर टाइम से पहुंचेंगे। मेट्रो में रोज लाखों लोग अपनी डेस्टिनेशन पर टाइम से पहुंचते हैं बिना किसी शोर शराबे के, वो भी अच्छे मूड के साथ। जो भी है अपनी कार को लेकर जाम में फंसने से तो कई गुना अच्छा है। जिन लोगों का फिक्स रूटीन है, जो डेली अप डाउन करते हैं, वो अपना पास बनवा सकते हैं, जो किराए को और भी कम कर देता है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बेस्ट ऑप्शन है जाम कम करने के लिए। अब एक ऑप्शन है कारपूलिंग। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपके घर के पास कई ऐसे लोग होंगे जो आपके ऑफिस के रास्ते से जाते हो, इवन ऐसे लोग भी जो अपनी गाड़ी से सेम रास्ते से जाते हैं, उनसे बात करके हम कारपूलिंग कर सकते हैं। कभी कभी वो अपनी कार ले जाएं और कभी कभी हम अपनी कार ले जाएं। सेम ऑप्शन हम बाइकों के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों एक बस की अगर हम बात करें तो वो कम से कम 10 कारों को रोड से हटाती हैं। वहीं अगर हम मेट्रो की या इंडियन रेलवे की बात करें तो वो कई 100 व्हीकल्स को रोड पर से हटा देते हैं, जिससे एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है ट्रैफिक जैम के ऊपर। आजकल हर चीज के लिए एक एप्लीकेशन है। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ती जा रही है, तो डेवलपर्स या गवर्नमेंट को एक ऐसा ऐप बनाना चाहिए जिसमें कोई आदमी जिसको अपनी बाइक या कार को किसी के साथ शेयर करने में कोई दिक्कत ना हो, वो रजिस्टर कर सकता है और रोज अपना शेड्यूल करके रास्ते पर निकल जाए। और कोई बंदा जब कोई खाली कार को देखेगा तो वो उस ऐप में जाकर उससे कनेक्ट करके अपनी डेस्टिनेशन पर जा सकता है। किसी न किसी को ऐसा पर्सन मिल ही जाएगा जो उसके ऑफिस के पास जाता है, बदले में गवर्नमेंट उस ऐप से अपना कमीशन ले ले और आदमी को भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी और पोल्यूशन तो कम हो गई। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो कैब के ऑप्शंस में पहले से ही है। तो दोस्तों कैब कमर्शियल में चलती है, जिससे RTO को टैक्स जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर हम प्राइवेट कार के लिए करना चाहें तो अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही है तो उनके पास हर पर्सन की एक अच्छी डिटेल्स होनी चाहिए, जिससे कोई केस ना हो। ऐप में मार्जिन के रूप में गवर्नमेंट को टैक्स जाता रहेगा जो पर पर्सन के अकॉर्डिंग होगा। इससे गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा और कमर्शियल कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सड़क के ऊपर गाड़ियाँ भी कम होगी, जिससे जाम भी कम लगेगा। बाकी आप लोग कमेंट करना कि ये चीज़ गवर्नमेंट को करनी चाहिए या नहीं, या इसमें अगर आपको कोई सुधार हो तो वो आप कमेंट करना। इसके अलावा गवर्नमेंट को जगह जगह पर पार्किंग फैसिलिटी देनी
चाहिए। अब गवर्नमेंट का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि जो सरकारी फैसिलिटी होती हैं उसके रेट कम होते हैं। हर जगह पर इनफ पार्किंग होगी तो लोग फिर सस्ता और बेस्ट देखेंगे और अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाकर आराम से घूम सकेंगे। एक ऑप्शन है ओड इवन, जो दिल्ली में हो चुका है। दोस्तों अगर ये परमानेंट हो जाए तो आधी गाड़ियां रोड से तो ऐसे ही गायब हो जाएंगी और जाम से ही नहीं, पोल्यूशन से भी आज़ादी मिलेगी। जो भी पशु रोड पर घूमते हैं उनके लिए प्रॉपर बंदोबस्त होना चाहिए। गवर्नमेंट को प्रॉपर फुटपाथ बनाने चाहिए। अगर प्रत्येक रोड पर फुटपाथ होगी तो जाम में जरूर ही कमी आएगी। रोड को अच्छे से बनाना, जो गड्ढे वाले जो रोड होते हैं उनकी रिपेयरिंग करनी चाहिए, जिससे एक्सीडेंट भी कम होंगे और स्मूथली व्हीकल रन भी कर सकते हैं। बसों के लिए प्रॉपर लेन होनी चाहिए, जिससे बस के अलावा कोई वाहन उस लेन में आना ही नहीं चाहिए। अब भी बहुत से शहरों में बस लेन तो है, लेकिन कहीं कहीं पर बस लेन पर कूड़ा पड़ा है या कंस्ट्रक्शन का कुछ टूटा हुआ मलबा पड़ा हुआ है। अल्टीमेटली प्रॉपर लाइन है ही नहीं। जो थोड़े अपर क्लास के लोग हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहें, उनके लिए अलग सीट हो जाए, जैसे ट्रेन में होता है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या इकोनॉमिक क्लास। फिर लोगों को कार जैसा आराम भी मिलेगा और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की सोचेंगे भी, जिससे जाम में कमी आएगी। इमरजेंसी सर्विस की लेन प्रॉपर अलग होनी चाहिए। अल्टीमेटली मिक्स लेन नहीं होनी चाहिए, जिससे किसी पेशेंट को समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके या किसी दमकल वाली गाड़ी को आग बुझाने वाली जगह पर टाइम से पहुंचाया जा सके। एक आखिरी बात जो इन सबसे ऊपर है वो है लोगों को अपनी लायबिलिटीज समझनी चाहिए, अपनी अर्थ और अपने भारत के लिए एक होकर सामने आना चाहिए। जिस दिन सबने इस बात को समझ लिया ना, उस दिन मैंने जितनी भी बात वीडियो में बताई है ना, उनमें से किसी को भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करते हैं अपनी वीडियो को एंड। और दोस्तों मुझसे ज़्यादा वीडियो देखने वालों को पता है कि इस चीज़ के ऊपर और अच्छे आइडियाज़ क्या हो सकते हैं या फिर जाम से छुटकारा कैसे मिल सकता है। तो कमेंट करके अपने आइडियाज़ ज़रूर देना। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के लिंक दिए गए हैं, उनको फॉलो करना। और मिलते हैं आपको एक अलग से नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, जय हिंद।